उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो विषय है शराब पीने से क्या होता है। लीवर अगर एचजीपीटी एचसीओटी बड़ा है, क्या शराब पी सकते हैं? यदि उन्हें क्रोनिक डिजीज़ हैं, क्या शराब पी सकते हैं? ऐसे अनेक प्रश्न पेशेंटों की ओर से आता है। बीमारी के बावजूद भी वो हमसे पूछते हैं क्या हम शराब पी सकते हैं। इस विषय पर क्या राय है, वही बात आज मैं रखने जा रहा हूँ। साधारणतः दो मोटी बात हमें समझ में आनी चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति प्रदान करने का काम करती हैं वो एक्चुअली नर्वस सिस्टम्स हैं। नर्वस सिस्टम्स अगर हमारे पास एक्टिव नहीं है तो वहाँ पैरालाइज की तरह हो जाता है। नर्वस सिस्टम से ही हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए जितने भी नारकोटिक होते हैं, जितने भी मादक द्रव्य होते हैं, वो हमारी मेधा शक्ति को कम करती हैं। हमारी नर्वस सिस्टम की जो तेज है, जो कंडक्टिविटी है, उस कंडक्टिविटी को स्लो करती हैं या डिस्टर्ब करती हैं। और मादक द्रव्य हमारे शरीर के अंदर चलने वाला जितने भी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये सब प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती हैं। और ये फास्ट होने से जिससे ऑर्गेन्स के अंदर ये प्रक्रियाएं होती हैं, उस ऑर्गेन्स के जो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो मादक द्रव्य का सेवन से हमारी जीवन की, हमारी शरीर की एजिंग प्रोसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। बुढ़ापा भी बहुत तेज़ी से आती है। मादक द्रव्य नर्वस सिस्टम्स को कमजोर करने की वजह से हमारी मेमोरी पावर लैप्स होने लगता है। हमारी चेतना, स्मृति शक्ति कम हो जाती है। पकड़ के रखने की शक्ति भी कम हो जाती है। मादक द्रव्य लेने वाली का साधारणतः समाज में सम्मान, चाहे उनके पद के गरिमा या उनके अर्थ बल के वजह से उनको लोग सम्मान करता हो, लेकिन अंतर राज्य से या अंतर जगत से उनको खुले दिल से प्रेम नहीं मिलती हैं। ऐसे मादक द्रव्य का सेवन करने वाली वो एक आइडियल, वो एक आदर्श कहीं का भी ना हो। स्वयं उनका जो औरस जात संतान है वो तो कम से कम है। वो लोग भी जब अपने पिता को इस तरह का आचरण देखते हैं तो वो भी अपने जीवन में, अपने चरित्र में वही आचरण काफ़ी अंश तक अपने अंदर ले लेती हैं और उसका दुष्परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। इसलिए ये मादक द्रव्य हमारी बॉडी की जो भी बीमारी है, यदि हम ले रहे हैं तो उस बीमारी की ठीक होने के समय काल बढ़ जाती हैं। लंबे समय टाइम लगती हैं। जो 10 दिन का ठीक होने का है वो 20 दिन ले लेती हैं। मादक द्रव्य लेने वाले व्यक्ति के शरीर में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होती हैं। साथ ही साथ इन लोगों का डोज नॉर्मल व्यक्तियों से ज़्यादा देने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा डोज जब बॉडी के अंदर जाती हैं, उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑर्गेन्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होती है। इसीलिए यहाँ पर भी ये मादक द्रव्य बहुत हद तक ये नुकसान करती हैं। और ख़ास करके ये मादक द्रव्य से हमारे लीवर को डैमेज करती हैं। हमारे लीवर के जो मेटाबॉलिज्म है उस मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करती हैं और जिससे जॉन्डिस, फाइब्रोसिस, एब्सिस और भी बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन, ऐसे अनेकों लीवर के अनेकों स्टेज होते हैं और जिस स्टेज से लीवर को गुजरना पड़ता है, अंततगतवा उन्हें एसाइटिक हो जाता है, जिसको जलोदार कहते हैं, क्योंकि लीवर आप काम करना नहीं चाहता है। पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है। मादक द्रव्य निरंतर लेने से
बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, टीएलसी की मात्रा जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट की मात्रा भी गिर जाती है। इसी प्रकार से अल्कोहल को जब हम खास करके अल्कोहल को लेते हैं, अल्कोहल को लेने से हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन, जो इम्यूनिटी है वो कम होने के वजह से हाई एंटीबॉडी की, हाई एंटीबायोटिक के लेने की ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से हमारी बॉडी में बहुत सारी मेडिसिन रेजिस्टेंस हो जाती हैं, जो हमारी एवं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए खतरे से खाली नहीं है। ऐसे अल्कोहल हमारी सामाजिक तरीके से हमारी चरित्र को नष्ट करती हैं, आर्थिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को खराब करती हैं, शारीरिक दृष्टि से हमारा शरीर को नष्ट करता है, मानसिक दृष्टि से हमारी मन की चंचलता को बढ़ाता है। किसी भी एंगल से मादक द्रव्य का सेवन करना हमारे स्वास्थ्य तो क्या, हमारी जितने भी पैरामीटर्स हैं, किसी भी एंगल से इसका लेना लाभदायक नहीं है। मैं सभी लोगों को यही गुजारिश करूंगा, मादक द्रव्य को छोड़कर आप अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा पाएं, उसके लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। बहुत लोग अपने आप तो गलत दिशा में चलना शुरू करते हैं, साथ ही साथ लोगों को इसमें बहुत फायदा होती है बता करके, उनको भ्रमित करके इस राह में बुला कर ले आते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं जो अपने लिए हितकारी नहीं है, वो दूसरे के लिए कैसे हितकारी हो सकता है। जो अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकता है तो वह दूसरे के लिए कैसे अच्छा सोच सकते हैं। ऐसे दोस्त, ऐसे मित्रों को सदैव अपने से दूर रखना चाहिए। दूर रख कर ही उनके दुख में, उनके कष्ट में, उनकी परेशानी में सहयोग करना चाहिए, लेकिन उनका साथ निभाना नहीं चाहिए। यही मानवीय गुण है, और इस मानवीय गुण के साथ जब हम चलते हैं तब हम अपने आप को रक्षा कर पाते हैं, परिवार को रक्षा कर पाते हैं और राष्ट्र को भी रक्षा कर पाते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप सब लोगों की शुभकामनाएं, सुस्वास्थ्य की कामना मैं परम पिता के चरण में करता हुआ मैं अपना वीडियो यहीं विराम देता हूँ। पुनः आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।